नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे थे हिंदी व्याकरण पर। और हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण भाग है। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में हम लगभग 2 वीडियो हम पूर्व में इस पर कर रहे थे। ये हमारा तीसरा वीडियो है, तीसरी चर्चा है इस एक बिंदु पर, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों की पर्याप्त मात्रा है और हिंदी इस दृष्टि से अर्थ की अभिव्यक्ति करने की क्षमता में अपना सानी नहीं रखती। हिंदी भाषा में उसकी जो संपदा है, शब्द संपदा है, उसमें ऐसे शब्दों का सृजन है, ऐसे शब्दों का निर्माण है जो एक वाक्यांश को पूरे वाक्यांश को एक शब्द में व्यक्त कर देती है, उस भाव को, उस विचार को। इसलिए यह एक व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है। हम इस पर चर्चा कर रहे थे और ये हमारी इस पर तीसरी चर्चा है। तो देखिए, इस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पहला वाक्यांश है सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि। उसको क्या कहा गया है? चिंतामणि। चिंतामणि यानी कि ऐसी मणि जिसका स्मरण करते ही, जिसका चिंतन करते ही व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उस मणि को चिंतामणि कहा जाता है। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि अर्थात चिंतामणि। चिन्हित, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, वह है छद्मवेशी, छद्मवासी। वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हो वो छावनी कहलाता है। वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हो वह जगह कहलाती है छावनी। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो वह है छिद्रान्वेषी। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है वह है छिद्रान्वेषी। छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार दल। पत्थर को गढ़ने वाला औजार। पत्थर को गढ़ने वाला औजार उसे छेनी कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला वह है जंगम। जो जल बरसाता हो, जो जल बरसाता हो वह है जलद। जो जल से उत्पन्न होता हो वह जलज। जो जीव जंतु जल में रहते हों वह है जलचर। जो बात लोगों से सुनी हुई हो वह है जनश्रुति। जो चमत्कारी क्रियाओं का दर्शन करता है, प्रदर्शन करता है, जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है वह जादूगर कहलाता है या मदारी कहलाता है। एक शब्द में हम उसके लिए जादूगर या मदारी कहेंगे। जो अकारण जुल्म ढाता हो वह है जालिम। जो अकारण जुल्म ढाता है उसे हम जालिम कहते हैं। जानने की इच्छा, व्यक्ति की जो जानने की इच्छा होती है उसे के लिए क्या कहा जाता है? जिज्ञासा। जो जीतने, दमन करने की इच्छा वह है जिगीषा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला वो क्या कहलाता है? जिगीषु। किसी को मारने की इच्छा वह है जिघांसा। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा, ग्रहण करने, पकड़ने की इच्छा जिगृक्षा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा वह है जिजीविषा। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसके लिए एक शब्द है जितेंद्रिय।
जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय। जिसने आत्मा को जीत लिया हो वो है जितात्मा। जो जीतने के योग्य हो वह जेय। किसी के जीवन भर के कार्यों का निवारण, किसी के जीवन भर के कार्यों का निवारण वह है जीवन चरित्र विवरण। किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण वह कहलाता है जीवन चरित्र। जीवन चरित्र भी उसे कहते हैं। जेठ, पति का बड़ा भाई का पुत्र, उसको क्या कहा जाता है? जेठोत। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश वह है जौहर। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश वह है जौहर। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले वह है ज्वालामुखी। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले वह है ज्वालामुखी। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो वह है ज्ञान पिपासु, यानी कि ज्ञान की जिसके अंदर भूख हो, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाता है? ज्ञान पिपासु। लंबे और बिखरे बालों वाला वह है झबरा। लंबे और बिखरे बालों वाला उसे क्या कहते हैं? झबरा। बहुत गहरा और बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय वह है झील। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, जहाँ सिक्के बनते हैं या उन जिनकी ढलाई होती है वह है टकसाल। उसे क्या कहा जाता है? टकसाल। आगे देखिए, जिस नाटक के संवाद गीतों के रूप में लिखे हों, जिस नाटक के संवाद गीतों के रूप में लिखे हों वह है गीति नाटिका या गीति नाट्य। गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाला महत्वपूर्ण शब्द है वो गुप्तचर कहलाता है, यानी कि इसको एक शब्द में उसके लिए कहा जाता है गुप्तचर। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली गुरुत्व शक्ति, हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली गुरुत्व शक्ति, उसके लिए क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ अर्थात रहस्यपूर्ण हो उसको क्या कहा जाता है? गुडोक्ति। जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहा जाता है? गूंगा। घर या देश के अंदर ही लोगों की आपसी लड़ाई, घर या देश के अंदर ही लोगों की जो आपसी लड़ाई होती है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वह है गृह युद्ध। जिम्मेदारी पूरी न करने वाला, जिम्मेदारी पूरी न करने वाला वो होता है गैर जिम्मेदार। जिम्मेदारी पूरी न करने वाला वो क्या कहलाता है? गैर जिम्मेदार। उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वह है गैर जिम्मेदार। दिन और रात्रि के बीच का समय, संध्या का वह समय जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है, उस समय को क्या कहा जाता है? गोधूली वेला। दिन और रात्रि के बीच का समय यानी कि संध्या का समय। संध्या का वह समय जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की वेला, चलने से जो धूल आसमान में उड़ती है वो समय कहलाता है गोधूली वेला। जो ग्रहण करने योग्य है हो, जो ग्रहण करने योग्य हो वह कहलाता है ग्राह्य। जो छिपाने योग्य हो वह है गोपनीय। जो छिपाने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? गोपनीय। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है वह है गंगोत्री। आगे देखिए, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला वो क्या कहलाता है? घसियारा। शरीर की हानि करने वाला वह है घातक। घात का मतलब क्या होता है? घातक यानी शरीर की हानि करने वाला। जो पदार्थ घुलने योग्य हो, जो पदार्थ घुलने योग्य हो वह कहलाता है घुलनशील। जो घृणा का पात्र हो वह क्या कहलाता है? घृणित
या घृणास्पद, दोनों शब्द का इस्तेमाल उसके लिए किया जा सकता है, घृणित या घृणास्पद। कोई कार्य करने के लिए नाजायज़ रूप में धन लेने वाला, कोई कार्य करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति अगर नाजायज़ रूप से धन वसूलता है, धन लेता है, तो उसे को क्या कहा जाता है? घूसखोर। जो बहुत समय तक ठहर सके, जो बहुत समय तक ठहर सके उसे क्या कहा जाता है? चिरस्थायी। चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथिया, चौथे दिन आने वाला ज्वर वो क्या कहलाता है? चौथिया। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा, चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा वह है चक्रवात। वात का मतलब हवा, चक्र का मतलब घूमना, यानी कि जो चक्र की भांति घूमती हुई जो हवा चलती है वह चक्रवात कहलाती है। आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य वह है चमत्कार। वह कृति जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों मिश्रित हो। एक महत्वपूर्ण शब्द है चंपू, जैसे चंपू काव्य कहा जाता है, जो गद्य और पद्य मिश्रित हो वह चंपू काव्य कहलाता है। अर्थात वह कृति जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों का मिश्रण हो वह चंपू काव्य कहलाता है। काव्य का वह रूप चंपू काव्य कहलाता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता हो, वह ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता हो वह है चक्रवर्ती ब्याज। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, शिव, वो क्या कहलाता है? चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। कार्य करने की इच्छा अर्थात चिकीर्षा, महत्वपूर्ण शब्द है, अक्सर जो है कि सुनने में नहीं मिलता है। तो कार्य करने की जो इच्छा है वह चिकीर्षा कहलाती है, चिकीर्षा। लंबे समय तक जीने वाला वह है चिरंजीवी। बहुत समय से परिचित, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाता है? चिर परिचित, कि वह मेरा लंबे समय से जानकार है, वो चिर परिचित। चिर निद्रा, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके लिए क्या कहा जाता है? चिर निद्रित। जो चिरकाल से चला आया है वह है चिरंतन। चिंता या चिंतन करने योग्य बात वह है चिंतनीय या चिंत्य। सावधानी, सावधान करने के लिए दिया गया संकेत वह है चेतावनी। सावधान करने के लिए दिया गया संकेत क्या कहलाता है? चेतावनी। आगे देखिए, जो पहले कभी न हुआ हो, जैसा पहले कभी न हुआ हो वह क्या कहलाता है? अपूर्व। वह क्या कहलाता है? अपूर्व। जिसका विवाह न हुआ हो वह है अविवाहित या अपरिणित। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, यानी कि जो भोजन रोगी के लिए वर्जित है वो क्या कहलाता है? अपथ्य, न खाने योग्य। जो पीने योग्य न हो वह कहलाता है अपेय। जिसका त्याग न हो सके अत्याज्य, जिसका त्याग न हो सके वो क्या कहलाता है? अत्याज्य। जिससे आर पार न देखा जा सके अपारदर्शी। वह समय जो दोपहर के बाद आता है वह है अपराह्न। जो वह समय जो दोपहर का बाद का होता है या दोपहर के बाद आता है वह है अपराह्न। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, जिस वस्त्र को पहना न गया हो न जोता हुआ खेत वह है अपरहत। जिस काम के बार बार करने की अनुभव, किसी काम को बार बार करने के अनुभव वाला व्यक्ति वह है अभ्यस्त। किसी काम को करने का जो आदी है उसको बराबर उसका अभ्यास है, उसके लिए क्या कहा जाता है? अभ्यस्त। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा वह है अभीप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा। जिस पर अभियोग या आरोप लगाया गया हो वह है अभियुक्त। जिस पर अभियोग
अर्थात आरोप लगाया गया हो, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है अभियुक्त। जो पहले न हुआ हो वह है अभूतपूर्व। जिस वस्तु का मूल्य न आंका जा सके, जिस वस्तु का मूल्य आंका न जा सके या उसका अनुमान न लगाया जा सके, उसके लिए वह अमूल्य। जो बिन मांगे मिल जाए वह है अयाचित। जिसके लिए याचना न की गई हो, जो मांगा न गया हो और मिल जाए तो उसके लिए क्या कहेंगे? अयाचित। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो वह है अरक्षित। जो साहित्य कला आदि में रस न ले वह है अरसिक। जिसको प्राप्त न किया जा सके वह है अलभ्य। जिसको प्राप्त न किया जा सके वह है अलभ्य। जो दिखाई न दे वह है अदृश्य। जो दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। जिसको देखा न जा सके, जिसको देखा न जा सके वह है अलक्ष्य। जिसको लांघा न जा सके वह है अलंघ्य। जिसको लांघा न जा सके, जो कम जानता हो, जो कम जानता हो या किसी विषय के बारे में जानकार न हो, कम हो, वह है अल्पज्ञ। कम जानकार, उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो वह है अल्पभाषी या मितभाषी। जो कम बोलता हो वह है जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द उसके लिए अल्पभाषी या मितभाषी। आगे देखिए, जो इस लोक का न हो, जो इस लोक से परे हो, जो इस लोक का न हो उसके लिए क्या कहा जाता है? अलौकिक। जो वध करने योग्य न हो, जिसका वध करना उचित न हो वह है अवध्य। जो वध करने योग्य न हो उसके लिए शब्द आता है अवध्य। आगे देखिए, जो नियंत्रण में न हो, जो नियंत्रण में न हो वह है अनियंत्रित। पलक को झपकाए बिना, महत्वपूर्ण शब्द है अनिमेष या निर्निमेष। जिसे बुलाया न गया हो और बिना बुलाए आ गया हो वह है अनाहूत। जो ढका हुआ न हो वह है अनावृत। जो ढका हुआ न हो वह है अनावृत। जो दोहराया न गया हो वह है अनावर्त। ऊपर जो ढका हुआ न हो उसके लिए तो अनावृत, और जो दोहराया न गया हो उसके लिए आया अनावर्त। जिसका किसी से लगाव या प्रेम हो वह है अनुरक्त। अविवाहिता महिला अनुढ़ा, ये नायिका का एक प्रकार है। आगे देखिए, जो अनुग्रह या कृपा से युक्त है हो उसे क्या कहेंगे? अनुग्रहित। अनुगृहित। जिस पर आक्रमण न किया गया हो वह है अनाक्रांत। जिसका उत्तर न दिया गया हो वह है अनुत्तरित। जैसे किसी प्रश्न का आप छोड़ देते हैं परीक्षा में तो वह क्या कहलाएगा? अनुत्तरित प्रश्न। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, दूसरा पत्र जो होता है पहले पत्र का स्मरण करते हुए कि आपको इस बारे में पूर्व में पत्र लिखा जा चुका है लेकिन आपके उसने उसके अनुसार काम नहीं किया, तो जो पुनः जो उस काम को का स्मरण कराने के लिए जो पत्र लिखा जाता है दूसरा, उसको क्या कहते हैं? स्मरण पत्र या अनुस्मारक। स्मरण पत्र भी कहते हैं, अनुस्मारक भी कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाला वह है अनुगामी। अनुकरण करने योग्य कार्य का अनुकरण वह है अनुकरणीय। अनुसरण संपूर्ण रूप में करने योग्य अनुसरणीय। आगे है वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो वह है अनित्यवादी। जो कभी न आया हो वह है अनागत। जो कभी न आया हो वह कहलाता है अनागत। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो वह है अनार्य।
जो सबके मन की बात जानता हो वह है अंतर्यामी। जो सबके मन की बात को जानता हो वह है अंतर्यामी। महल का वो भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, महत्वपूर्ण वाक्यांश है, वह है अंतःपुर। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अंतःपुर। जिसे किसी बात का पता ना हो वह है अनभिज्ञ। जिसे किसी बात का पता ना हो वह है अनभिज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो वह अज्ञ या अज्ञानी। जो बिना सोचे समझे विश्वास करे वह है अंधविश्वासी। वह है अंधविश्वासी। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वह है अंधानुगामी। जिसकी अपेक्षा हो वह है अपेक्षित। जिसकी अपेक्षा न हो वह है अनपेक्षित। जिसकी आवश्यकता न हो वह है अनावश्यक। जिसका आदर न किया गया हो वह है अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो वह है अन्यमनस्क। महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप याद रखें। जो पूरा या भरा हुआ न हो वह है अपूर्ण। जो मापा न जा सके वह है अपरिमेयी। महत्वपूर्ण शब्द है विद्यार्थियों, आप ध्यान रखें, उसे अपरिमेयी कहेंगे। जो पहले पढ़ा न गया हो वह है अपठित। और नीचे की ओर लाना या खींचना वह है अपकर्ष। नीचे की ओर लाना या खींचना या पहले से कम जिसका महत्व हो गया हो, घट गया हो, वह अपकर्ष। जिसका बढ़ गया हो वो उसको उत्कर्ष कहेंगे, और जिसका कम हो गया हो उसे अपकर्ष कहेंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये थे एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, और ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आप इसे ज़रूर पढ़ें। और हमने इस व्याकरण के इस भाग के लिए जो सबसे ज़्यादा सहयोग लिया है या जिसका मूल में सहयोग लिया है वह हमारा जो अध्ययन का स्रोत है वह राघव प्रकाश की हिंदी व्याकरण है। धन्यवाद। आप अध्ययन करते रहें।